बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। मरीम नवाज़ ने आज उकाड़ा में पहला जलसा किया। आपको उसकी रोएदाद सुनाएंगे। पहले तो कीमे वाले नान आते थे, फिर बिरयानियाँ आनी शुरू हुई। अब एक नई सौगात, एक नई चीज़ मुस्लिम लीग नून के जलसों में मिलना शुरू हो गई है। लेकिन मैं आपको बताऊँ, मरीम नवाज़ का जलसा जिस तरह इन्होंने कैंपेन बिल्ड की थी, जिस तरीके से वहाँ पर लोगों को लाने की कोशिश की गई, सरकारी सारे वसाइल जिस तरह इस्तेमाल हुए, अगर उसको देखें तो इट वाज़ ए फ्लॉप शो। अदरवाइज़ ये एक सारे जो इर्द गिर्द के MPs MNAs हैं, वो भी बंदों को लेके आए। लेकिन अगर सरकारी मुलाजमीन की इसमें शमूलियत ना होती और स्कूल के बच्चे इसमें ना होते, जो ज़बरदस्ती कॉलेज और स्कूल छुट्टी होके वहाँ पर आए, तो शायद इतना बड़ा जलसा ना होता। दूसरी जानिब खबरें ये आई हैं कि आरिफ अलवी साहब ने बहुत सारे मामलात कुछ इस तरह के किए हैं कि इमरान खान साहब ने उन्हें, मतलब इमरान खान साहब उनसे खुश नहीं है और ये समझते हैं कि इन्होंने बीच में जो कुछ किया है उसका नुकसान PTI को बहुत ज़्यादा हुआ है। तीसरी चीज़ आपको ये बतानी है कि आज बहुत सारे इलाकों से फुटेजेस आई हैं, ख़बरें आई हैं जहाँ पर PTI ने अपने इलेक्शन कैंपेन जो है उसका आगाज़ किया है, तो उसमें बहुत ज़्यादा पज़ीराई मिली है और बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो सामने आए हैं। तो सबसे पहले तो ज़रा मरीम नवाज़ का जो जलसा है जी, आज उसका आपको बताते हैं कि किस तरीके से वसाइल इस्तेमाल हुए। जो इलाके में जो कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, 11:30 बजे वहाँ पर बच्चों को छुट्टी दे दी गई, मैसेजेस दे दिए गए और फिर उन बच्चों से कहा गया, उनको गाड़ियों में बिठा के उनको भी जलसागाह में लाया गया। जलसे में तादाद बेहतर थी। मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई टोटली फ्लॉप जलसा था। कैमरों के एंगल बड़े ज़बरदस्त थे, लेकिन अब आप उसमें मुकम्मल तौर पर आप चक्कर नहीं चला सकते। अब एक ड्रोन का शॉट है। मैं हमारे एसोसिएट हैं हसन साहब, उनसे मैं ये चाहता हूँ कि आपको दिखा दें। ऊपर से शॉट है तो अच्छा, अब उसमें धुंध भी नहीं छुपा सकी। वो एक प्लॉट है, उसके अंदर कुर्सियाँ बिछाई हुई हैं और कुर्सियों पे लोगों को बिठाया हुआ है और एक तादाद पूरी की हुई है। अच्छा, फिर इसके बाद एक नई चीज़ हुई है। वहाँ पर शायद जो कैंडिडेट हैं, एक कैंडिडेट उनकी को अपनी घी की कोई फैक्ट्री शैक्ट्री है, अहमद बनास्पति। तो अब जनाब वहाँ पर घी के पैकेट लोगों को बाँटे गए जनाब। कहा गया कि जो भी इस जलसे में आएगा उसको घी मिलेगा और इसमें बाकायदा तौर पर ये अनाउंस किया गया कि कैसे होगा। यानी अगर सिंगल कोई आएगा बंदा या बंदी तो वो तो एक पैकेट ले जा सकता है, लेकिन अगर फैमिली है तो बाल्टी। यानी आप ये देखें कि ये इतना इनके पास पैसा है, इतना इनके पास वसाइल हैं कि जनाब वो घी के बाद अब जो है घी बांटा जा रहा है। पहले आपको याद होगा ये कीमे वाले नान आते थे, मियाँ साहब के हाथ दिल कहता बंद है, फिर भी वो कटे का कीमा जो होता है उस वाले वो नान खाते थे। अच्छा, फिर उसके बाद बिरयानियाँ, तो पटवारी मर गए बिरयानियों पे। यानी बिरयानी के डब्बे और नाच गाना और ये वो इस तरह की चीज़ें होती थी। तो अब घी आ गया जनाब। तो जहाँ जहाँ जो भी इनके कैंडिडेट्स हैं उनके पास जो जो सौगात हैं वो दी जाएंगी। लेकिन अगर हम देखा जाए कि जिस तरीके से बिल्डअप किया गया था, जलसा उस हिसाब से नहीं था। इतनी ज़्यादा सपोर्ट, और फिर आप ये देखें कि बल्ला मुकाबले में नहीं है, इमरान खान जेल में है, PTI वर्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती सिवाय इसके कि हर पाकिस्तान का जो गरीब आदमी है, जो पाकिस्तान में तब्दीली चाहता है, उसके दिल में है PTI, उसके दिल में है इमरान खान, बाहर नहीं है, क्योंकि बाहर डंडा है। वैसे आज कहा मरीम नवाज़ ने कि जो इंतखाबी निशान है PTI का, वो बल्ला नहीं, वो डंडा है, डंडा। और फिर उन्होंने थोड़ा आगे कहा कि वो डंडा जो है लोगों पर वो बरसा है और उसने लोगों को मारा है। और जो तकरीर की उसमें उन्होंने कहा कि ये अल्लाह की बेआवाज़ लाठी है। पता नहीं वो जो नाम जो रात को आके उठा के ले जाते हैं उसको वो अल्लाह की लाठी बयान कर रहे हैं। अल्लाह मुझे माफ़ करे, पता नहीं क्या यानी वो कहना चाह रही। पूरे पाकिस्तान को पता है कि वो जो नज़र ना आने वाली लाठी कौन सी है, कैसे होता है, क्या नहीं होता। लेकिन मरीम नवाज़ ने आज उसको अल्लाह की लाठी करार दे दिया और उसने कहा कि जनाब ये बदला और ये बस बड़ा गरूर था, बड़ा तकब्बर था। हालांकि इमरान खान में तो कोई गरूर तकब्बर नहीं, गरूर तकब्बर तो अभी जिन लोगों में है
मरीम नवाज साहबा जिस तरह ठन के उठ के या यूँ अकड़ के बात करती हैं, तो वो ये सारी आज जनाब ये जलसे की कार्रवाई हुई। सो बेसिकली मुस्लिम लीग नून फेल्ड टुडे टू किक ऑफ ए इम्प्रेसिव कैंपेन। एक्चुअली ये हुआ है, ये बड़ा अभी आपको ट्विटर पर नज़र आएगा, और वो जो उनके अपने प्रो नून लीग जो जर्नलिस्ट हैं वो आपको बड़ी इसकी बातें करते हुए नज़र आएंगे, इसके बड़े मुख्तलिफ एंगल से, कैमराज से इसको मुख्तलिफ छोटी छोटी जगहों पर खड़ा करके, यानी वो 1500 से 2000 2500 तक लोग हैं, लेकिन कैमरे में आप उन्हें 10,000 दिखा सकते हैं मखसूस एंगल से। आप देखेंगे ये सब चल रहा है ये। ओ जनाब, अच्छा फिर इसमें दूसरी तरफ जो शेर अफजल मरवत है, आप ज़रा उसको देखें, वो अकेला एक 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 यानी वर्कर टाइप आदमी है, इमरान खान का पैगाम लेके जा रहा है। आज मीरपुर ख़ास में, हैदराबाद में जिस तरह उसका इस्तकबाल हुआ है, यानी तिल धरने की जगह नहीं थी जिस हॉल में भी वो गया है, जहाँ पर भी वो गया है। स्ट्रीट यानी वो वर्कर्स मीटिंग है सारी। तो पीटीआई जो है, लोगों की जो सपोर्ट है इसमें कोई शक नहीं, लोग अब वोकल हो गए हैं, बाहर आना शुरू हो गए हैं, और वो डट के खुल के वो बात कर रहे हैं कि हम इमरान खान के साथ हैं। और इमरान खान ने भी जेल से जो पैगाम भिजवाया है, उन्होंने कहा है कि 8वें पारे की एक सूरत का जिक्र किया है, और कहा है कि काजी फाइज ईसा को चाहिए था कि वो पढ़ ले, जिसका तर्जमा यूँ है कुछ कि आप इंसाफ की अगर कुर्सी पर बैठे हैं तो आपके जो अगर दुश्मन हैं उनके बारे में अगर आपने इंसाफ करना है तो आप दुश्मनी की उस हद तक ना जाएं कि इंसाफ भी मुतासर हो। इस तरह से मिलता जुलता इस तरह की वो उसका मतलब है। तो खान की तरफ से पैगाम यही है कि ना वो झुकने वाले हैं, ना वो डरने वाले हैं, कोई इलेक्शन का बायकॉट नहीं होगा, और सिस्टम को तब्दील करने के लिए भले इन्होंने बड़ा नुकसान पहुंचा दिया है, लेकिन वो इंतखाब लड़ा जाएगा, और बिल्कुल कोई उसमें वो नहीं होएगा कि कोई सरेंडर हो गया है या पीछे हट गए हैं। दूसरी जानब आरिफ अलवी साहब जो हज पर गए थे, और उनकी गैर मौजूदगी में जो इस लेजिस्लेचर पर सादिक संजरानी साहब ने बतौर कायम मकाम सदर दस्तखत कर दिए थे कि जो सज़ा है ताहयात नाअहली की, उसको कम करके तो 5 साल कर दिया गया इलेक्शन एक्ट में तब्दीली करके। अगरचे चाहिए तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी, लेकिन शेर अफजल मरवत ने यह बताया कि जो सदर आरिफ अलवी का 3-4 दिन की छुट्टी लेके जाना और वहाँ पर हज करना, और इसके बाद में ये लेजिस्लेशन हो जाना, और फिर मिलिट्री कोर्ट्स की लेजिस्लेशन भी उसमें की गई, तो वो ये समझा जा रहा है कि ये इट वाज टाइप ऑफ ए कंप्रोमाइज़। और उसमें ये समझते हैं इमरान खान साहब के अलवी साहब ने नुकसान पहुंचाया, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने, खबरें ये हैं कि अलवी साहब के बेटे को बावजूद इसके कि बहुत सारे पार्टी कायदीन ने मुखालफत की, लेकिन कराची से उन्हें टिकट दे दिया गया। अब सिंध में इस वक्त शेर अफजल मरवत जो हैं वो एक अकेला आदमी मुख्तलिफ़ शहरों में जाके कारकुनों में तहर्रुक पैदा कर रहा है, और मरीम नवाज़ के जलसे से ज़्यादा लोग थे बाय द वे कराची में, और जहाँ पर आज वो सिंध के इंटीरियर में मीरपुर में और दूसरी जगहों पे गया है, वहाँ पर ज़्यादा लोग थे। तो ये जनाब हमारे पास अभी तक की है, इंशाल्लाह आपको अगली भी अपडेट देंगे। अल्लाह निगहबान।